फ्रेंड्स, सर्दियों में हम चले जाते हैं शादियों में और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। आप लोगों के यहाँ ठंड हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरे यहाँ तो भाई बहुत ठंड हो रही है, देख सकते हो। तो होता ये है कि हम चले जाते हैं। कुछ ऐसी बेसिक चीजें ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उसमें छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम सबको पता है कि अगर आप साड़ी पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं या फिर कोई और भी आउटफिट आप पहन रहे हैं, उसके नीचे हम ज्यादातर लोग सबको पता है कि हम पजामी, वुलन पजामी या फिर जैगिंग्स या फिर लेगिंग्स कुछ ना कुछ पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप्स ये देना चाहूंगी। अभी मैंने हाल ही में एक शादी अटेंड किया था, तो वहां पे मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों ने ब्लैक कलर का जैगिंग्स पहना हुआ था। चाहे वो उन्होंने गाउन पहना हो, चाहे कुछ भी आउटफिट पहना हो, तो उस पे ब्लैक ही पहनते हैं। तो यहाँ पे मेरा टिप ये है कि जब जब भी आप कोई भी आउटफिट पहने तो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता आप बॉटम पहने, यानी कि उसके जो भी आप स्कर्ट हो या जो भी पहना है आपने, उसके नीचे आप उसके कलर से थोड़ा सा मैच करता हुआ, अगर बिल्कुल सेम ना हो तो थोड़ा सा मैच करता हुआ पहने। अगर आप बिल्कुल मैच करता हुआ नहीं पहन सकते हैं तो आप एक स्किन कलर की जैगिंग्स या फिर लेगिंग्स या जो भी पजामी आप पहनते हैं वो ले सकते हैं। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, क्योंकि जब हम में चलते हैं तो हमें लगता है कि ये पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये पीछे से दिखाई देता है। दूसरी टिप मैं ये देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ज्यादातर हम फैशन को फॉलो करते हैं। फैशन को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन फैशन को फॉलो करते करते हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होता है, हमें अपने आप का भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि फैशन के चक्कर में पता लगे बीमार पड़ गए, तब तक फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने जल्दी में भी एक शादी अटेंड करी थी, तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने फैशन को फॉलो करते हुए ऑर्गेन्जा की साड़ी पहनी हुई थी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, जैसे कि स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था। तो हम सबसे ज्यादा यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं कि यस, आई नो कि आप लोगों को लगता है कि भाई शादी है तो हमें अच्छा दिखना होता है, ऐसा कुछ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अगर स्लीवलेस पहनोगे तो ही आप खूबसूरत दिखोगे। अगर आप चाहें तो शादियों में अगर आप जा रहे हैं, तो जैसे कि मेरी एक फुल वीडियो है कि किस तरीके के कपड़े आप शादियों में पहन सकते हैं, खासकर विंटर सीजन में। तो यहाँ पे मेरी दूसरी टिप दोस्तों ये है कि जब भी आप शादियों में जाएं, आप फैशन को फॉलो करें, लेकिन अपनी आप की केयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी मैंने जो ये शादी अटेंड की है, वेलवेट का फुल स्लीव्स का मैंने ब्लाउज पहना हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। मेरे बगल में सब लोग बहुत ठंडी है कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको रेकमेंड करना चाहूंगी कि आप फुल स्लीव्स के हाई नेक के ब्लाउजेस पहने। और जैसे कि अगर आप ऑर्गेन्जा में भी साड़ी पहन रहे हैं या फिर आप कोई लहंगा पहन रहे हैं या फिर आप स्कर्ट पहन रहे हैं, तो आप उस पर भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने में भी आपकी जो खूबसूरती है बिल्कुल भी कम नहीं होती है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है फुल स्लीव्स के जो टॉप हैं या फिर ब्लाउज हैं और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। फुल स्लीव्स के जब आप टॉप पहनेंगे और हाई नेक के टॉप पहनेंगे, तो उसमें एक चीज ये भी कर सकते हैं कि बहुत मोटी फैब्रिक में तो नहीं, लेकिन बहुत जो पतली फैब्रिक में जो वुलन मतलब जो विंटर में पहनने वाले जो इनर आते हैं, लेडीज के लिए आते हैं, वो क्रॉप टॉप टाइप बने होते हैं और उसका जो नेक होता है काफी डीप होता है, तो आप वो भी पहन सकते हैं। अगर आपका जो जैसे मेरा तो वेलवेट का जो ब्लाउज था वो काफी मोटा था, तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन अगर आप फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहन रहे हैं और उसका फैब्रिक थोड़ा सा पतला है, तो आप उसके नीचे वो भी पहन सकते हैं बॉडी वार्मर, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए आते हैं, जो कि वो आप बड़े आराम से ब्लाउज के नीचे पहन सकते हैं। नोटिस जो किया है, मैं उसी पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने देखा फुटवेयर में काफी सारे लोग ये करते हैं कि फुटवेयर जब भी पहनते हैं तो वो पीछे से जो ओपन रहती है वो वाला पहनते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टिप आप लोगों को देना चाहूंगी कि विंटर्स में आप स्पेशली क्या कर सकते हैं कि जब भी आप कोई भी फुटवेयर पहने तो वो पैक्ड वाली जैसे जुत्ती टाइप आप पहन सकते हैं। उस पर अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है या फिर ज्यादा ठंड का मौसम है, क्योंकि ठंडियां धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं, तो आप स्किन कलर का सॉक्स केवल जो पैर में ही आता है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, वो वाला आप पहन सकते हो। वो बहुत ही ज्यादा वार्म करता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी पे अगर पतला सा भी एक कपड़ा रहता है ना, तो वो आपको काफी बचा के रखता है। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जैसे अगर आप लहंगा पहनते हो और अगर आप ब्लाउज पहनते हो, तो कुछ लोग तो चाहते हैं कि उनका अच्छा खासा बॉडी दिखे, तो उन लोगों के लिए तो टोटल मतलब ठीक है। बट अगर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि मैं हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा टमी एरिया भी ना दिखे और साथ ही साथ मुझे ठंड भी ना लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला गाउन पहना था, तो मैंने नीचे ऊपर का जो ब्लाउज का एरिया था और नीचे का जो स्कर्ट एरिया का जो बेल्ट था, उसमें
साइड साइड से, एक पीछे से और एक आगे से बहुत हल्के से सेफ्टी पिन लगा ली थी, तो वो बिल्कुल विजिबल भी नहीं हो रहा था और बिल्कुल लग भी नहीं रहा था कि मैंने ये मतलब स्कर्ट मेरा पार्ट अलग है और ब्लाउज पार्ट अलग है। इससे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और बिल्कुल भी ठंडी का एहसास नहीं होता है। अब मैंने तो इसको ऐसे ही किया था क्योंकि मुझे इतना जरूरत नहीं थी। अगर आप चाहें तो लहंगा और ब्लाउज के एरिया में एक बेल्ट लगा सकते हैं। बेल्ट से आपका क्या होगा कि जो आपका यहाँ का एरिया है ये भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा। सेकेंड टिप ये है गाइस कि जैसे दुपट्टा हम लोग अक्सर जैसे हाथों पे ले लेते हैं या फिर इस तरीके से गले में ले लेते हैं, तो ठंडियों में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका दुपट्टा है उसको इस तरीके से एक जैसे पूरा इधर ओपन पल्लू ले लें और इधर से आप उसका हाथ पे रख लें कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा कि दुपट्टे से भी आपका पूरा जो बॉडी है लगभग लगभग कवर हो जाएगा और आपके लिए काफी आसान रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ टिप ये भी देना चाहूंगी कि जैसे आप कपड़े सिला रहे हैं तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखें कि जो भी आपका फैब्रिक है कपड़े का, स्पेशली सर्दियों के सीजन में थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा थिक फैब्रिक हो। जैसे कि आप सिल्क ले सकते हैं, वेलवेट ले सकते हैं, और जैसे आपने ऑनलाइन परचेस करी है और जैसे कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में हो गया, नेट फैब्रिक में, ये सारी चीजें अगर करी है आपने, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जो आपकी लहंगे में जो अस्तर का कपड़ा है वो मोटा करवा सकते हो, या फिर आप जो लहंगे में एक लेयर और एक्स्ट्रा करा सकते हो। कुछ लोगों का लहंगा मैंने देखा है कि जब आप दूर से, बहुत ज्यादा दूर से देखते हो तो बेशक उन्होंने उसमें लगाया हुआ था, मतलब अस्तर लगाया हुआ होगा, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा विजिबल रहता है, आपके जो लेग्स होते हैं ऐसे दिखाई देते हैं, तो इससे वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने कोशिश की है, अगर आपको भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोग उसको सुधारना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पूरे अच्छे से जो रिव्यू है उसको दें ताकि मैं आज और अच्छी वीडियो बना के आपको दे सकूं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। मेरा जो ओपिनियन था, अभी मैंने हाल ही शादी में नोटिस किया था, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, घर में रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।